अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो टॉपिक हम नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं आज वो है टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हैं। अब हम उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली टाइप है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। सेकंड वन इज़ द डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। थर्ड वन इज़ द आयन डाइपोल फोर्सेस एंड फोर्थ वन इज़ द इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। ये डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल जो फोर्सेस हैं सेकंड नंबर पर, इनको हम डिबाई फोर्सेस भी कहते हैं। इनको डिबाई फोर्सेस का नाम इसलिए दिया गया है बिकॉज डिबाई वॉज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस टाइप ऑफ फोर्सेस। इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस को हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं बिकॉज इट वॉज एक्सप्लेन्ड बाय द लंदन साइंटिस्ट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डेफिनेशन है द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन विच आर प्रेजेंट बिटवीन द पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द नेगेटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। जैसे कि HCl को अगर हम देखें, HCl का एक मॉलिक्यूल है जो कि दूसरे HCl के मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है। तो द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस पाई जाती हैं उन्हें हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। अब HCl का दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सी फोर्सेस हैं? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। क्लोरीन चूँकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। इसी तरह दूसरा मॉलिक्यूल है HCl का, पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्लोरीन के ऊपर जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ये HCl के दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ रहा है। चूँकि हाइड्रोजन के ऊपर दूसरे मॉलिक्यूल में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पार्शियल नेगेटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल इज ज्वाइनिंग विद द पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल। जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल ज्वाइंट विद द नेगेटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल। तो यहाँ जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो रही हैं इन्हें हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेज। दीज फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल्स। ये याद रखने वाली बात है कि पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान डाइपोल डाइपोल फोर्सेज पाई जाती हैं। जैसे कि HCl इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। इन दोनों एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पाया जाता है। चूँकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसीलिए ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसलिए ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो ये जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है ये किन के दरमियान में जनरेट होती हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। अ पोलर मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड अ डाइपोल बिकॉज इट कंटेन्स टू पोल। जब वो कह रहा है कि ये जो एक पोलर मॉलिक्यूल होता है हम इसको डाइपोल भी कहते हैं। डाइपोल क्यों कहते हैं? बिकॉज डाई का मतलब टू, पोल का मतलब टू, पोल। अब इस HCl के एक मॉलिक्यूल के अंदर दो पोल पाए जाते हैं, एक नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल। तो ये एक डाइपोल हुआ। इस तरह HCl का दूसरा मॉलिक्यूल है, इसके अंदर भी दो पोल हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव पोल। तो ये भी एक डाइपोल है। तो दो डाइपोल्स के दरमियान में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती हैं उन्हें हम डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि उसने ली हुई है, इन द केस ऑफ HCl बोथ एटम्स आर डिफर इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दरमियान डिफरेंस मौजूद है। हाइड्रोजन बियर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन बियर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज। थस अ डाइपोल इज क्रिएटेड। मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर एंड दे डेवलप डाइपोल डाइपोल फोर्सेज। तो कहता है कि चूंकि इसके अंदर भी डाइपोल मौजूद है, इसके अंदर भी डाइपोल मौजूद है, ये मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो नेगेटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल ज्वाइन विद द पॉजिटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल थ्रू द डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। whether these are only 1% effective as covalent bond। अब भी हम बात करके आए कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स है। तो जो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, जबकि ये जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेज हैं जो कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं ये सिर्फ 1% इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू द कोवेलेंट बॉन्ड। आगे हमारे पास जो एग्जाम्पल आती है क्लोरोफॉर्म की। क्लोरोफॉर्म का एक मॉलिक्यूल, क्लोरोफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है दैट इज CHCl3। CHCl3 दूसरा मॉलिक्यूल। क्लोरोफॉर्म का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ता है थ्रू द डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। क्लोरोफॉर्म का ओपन करके फार्मूला लिखा, CHCl पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे हाइड्रोजन पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव। दूसरा मॉलिक्यूल है क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव और हाइड्रोजन पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज।
अब नेगेटिव एंड ऑफ वन क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल ज्वाइन विद द पॉजिटिव एंड ऑफ अदर क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल। क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो रही है उन्हें हम कहेंगे डायपोल डायपोल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर्स इफेक्टिंग द डायपोल डायपोल फोर्सेस। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डायपोल डायपोल फोर्सेस को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जैसे कि HCl का मॉलिक्यूल था, हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पाया जाता है। अब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा फोर्सेज उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। जैसे कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 थी, हाइड्रोजन की 2.1 थी। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालें 3.5 माइनस 2.1, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है वो 1.4 है। अब जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी ही ये फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगी। नेक्स्ट है आपके पास फिजिकल स्टेट। द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज आर ग्रेटर, सो दीज फोर्सेज आर वीक इन गैसेज। अगर हम 3 स्टेट्स की बात करें, लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। गैस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सबसे ज़्यादा एक दूसरे से दूर होते हैं। फॉर एग्जांपल HCl इज़ अ गैस। HCl के मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन आयोडाइड इज़ अ सॉलिड। HCl के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज़्यादा दूर होते हैं, तो इनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा वीक होंगी। जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, तो इसके मॉलिक्यूल्स एक डेफिनेट प्लेस पर मौजूद होंगे, एक डेफिनेट इनके अंदर सॉलिड का स्ट्रक्चर मौजूद होगा। तो इन हाइड्रोजन आयोडाइड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी एज़ कम्पेयर टू द HCl, बिकॉज HCl इज़ अ गैस और गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अवे होते हैं, इसलिए इनके दरमियान फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वीक होती हैं। जैसे कि उसने बताया है, वाइल इन लिक्विड्स दीज फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू द गैसेज लाइक HCl एंड क्लोरोफॉर्म। ठीक है, लिक्विड्स में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी और सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगी। आप ये भी कह सकते हैं कि बॉन्ड डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा डायपोल डायपोल फोर्सेज उतनी ही वीक होंगी। बॉन्ड डिस्टेंस ज़्यादा तो डायपोल डायपोल फोर्सेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड डिस्टेंस। जितना बॉन्ड डिस्टेंस ज़्यादा होगा डायपोल डायपोल फोर्सेज उतनी ही वीक होंगी। आगे चलते हैं सिग्निफिकेंस पे। ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज डायपोल डायपोल फोर्सेज ग्रेटर विल बी द थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स। मतलब इन फोर्सेस का थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स पर क्या इफेक्ट है, इनकी इतनी अहमियत क्यों है। बिकॉज फॉर एग्जांपल वाटर को आप बॉयल करते हैं, वाटर बॉयल करने पर वाटर के एटम्स टूट जाते हैं? नहीं। जब हम वाटर को बॉयल करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ होता है थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब आप इसको बॉयल करते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटती है, वाटर का मॉलिक्यूल वही रहता है, सिर्फ इसकी जो आपके पास लिक्विड स्टेट है वो वेपर में चेंज हो जाती है। ये एक मॉलिक्यूल अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ता है और वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह आपके पास अगर मॉलिक्यूल्स के अंदर डायपोल डायपोल फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी तो उनके बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होंगे, उनके मेल्टिंग पॉइंट भी मॉलिक्यूल्स के ज़्यादा होंगे, हीट ऑफ सब्लिमेशन भी ज़्यादा होगी, हीट ऑफ वेपराइजेशन भी ज़्यादा होगी, हीट ऑफ फ्यूजन भी ज़्यादा होगी। जितनी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। होपफुली बेटा आपको क्लियर होगी होंगी व्हाट आर द डायपोल डायपोल फोर्सेज। अब इसमें मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं, वो टेम्परेचर जिस पर सॉलिड मेल्ट करने लगे। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिस पर जो है वो लिक्विड जो है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है। हीट ऑफ सब्लिमेशन सॉलिड का डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना। हीट ऑफ वेपराइजेशन लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना। एंड हीट ऑफ फ्यूजन सॉलिड का मेल्ट करना। तो ये तमाम पैरामीटर्स जो हैं, जितनी ज़्यादा डायपोल डायपोल फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होंगी, इन पैरामीटर्स की वैल्यूज़ भी उतनी ही ज़्यादा होंगी। होपफुली बेटा आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है आपके पास डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेज, ये आप नेक्स्ट लेक्चर में देख सकते हैं।